Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, in the previous video we covered the topic accommodation in Belgium. So today we are going to do this topic, why power sharing is desirable. Okay, क्यों हमें power sharing की जरूरत पड़ती है, क्यों, वाई, इस वाई का आंसर हम इस टॉपिक में ढूंढेंगे. चलो टॉपिक पूरा करने से पहले सबसे पहले ये कार्टून देख लो. फाइंड जर्मन इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे लिखा है जर्मन गवर्नमेंट. सो यहाँ से इन वर्डिंग से हमें ये क्लियर हो जाता है कि दिस कार्टून इज रिलेटेड टू द जर्मनी. सो द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोलिजन गवर्नमेंट. ओके, कोलिजन का मतलब क्या होता है? गठबंधन वाली सरकार, जहां पे कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है. मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए उन्हें दूसरी पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है, उसे हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं. तो ये जो कार्टून है ये हमें जर्मनी की जो कोलिजन गवर्नमेंट है उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है. दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री. जो इस देश की दो मेजर पार्टीज के बारे में हमें बता रहा है, जिसका नाम क्या है? जिसका एक नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन. प्लीज रिकॉल दीज नेम्स. जर्मनी की दो मेजर पार्टीज, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है कि नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके, अंडरलाइन दिस, हाईलाइटर से मार्क कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बट ये दो नाम आपको याद करने हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन and the Social Democratic Party. The two parties are historically rivals to each other. एक दूसरे की rivalry है. They had to form a coalition government. इनको फिर भी coalition government बनानी पड़ी थी. क्यों? Because neither of them got clear majority of seats. इनमें से किसी भी एक पार्टी को clear majority नहीं मिली थी 2005 elections में. They take divergent positions on several policy makers. अलग अलग पॉलिसी मेकर्स पे इनके अलग अलग पोजीशंस थी, बट स्टिल जॉइंटली रन दी गवर्नमेंट. लेकिन फिर भी ये जॉइंटली गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं. होप आपको ये कार्टून क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना, प्लीज अंडरलाइन कर लो, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. चलो आगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सुनो, thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. So कहते हैं कि अगर हमें पावर शेयरिंग के लिए बात करनी है या इसके लिए कुछ रीजंस देने हैं तो वो क्या होंगे? फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड. अंडरलाइन दिस, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. ठीक है, ये वाली पॉइंट्स अंडरलाइन कर लो कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड्स टू वायलेंस. क्यों? सोशल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? पहले तो ये पावर शेयरिंग इज, वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट या डिजायरेबल, इसका फर्स्ट आंसर तो आप यहां से लेके पावर शेयरिंग से लेके सोशल ग्रुप्स तक करेंगे. ठीक है, बाकी ये जस्ट हमें एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से एक वायलेंस क्रिएट होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, राजनीति में उथल पुथल. ठीक है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. अगर हमारी पावर्स डिवाइड होंगी, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या होगा, फिर हमारा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी में चलेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा. जैसे आगे आने वाले इसमें चैप्टर में आप देखोगे कि जो हमारी पावर शेयरिंग होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड होती है. हॉरिजॉन्टल मींस जिसमें आपके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होगा, और आपके पास वर्टिकल होगा जिसमें सेंटर होता है, स्टेट होता है और लोकल गवर्नमेंट्स होती है. ठीक है, वो मैं आगे क्लियर करूंगी आपको. जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है. So, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option. कहते हैं कि majority community की जो will है दूसरों पे लगाना या दूसरों को डोमिनेट करना, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है थोड़े टाइम पीरियड के लिए. कुछ टाइम के लिए तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे लॉन्ग रन में काम करे तो ये नहीं करेगा. बट
इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर मैं, जैसे हमने देखा था बेल्जियम में देखा या श्रीलंका में देखा, बेल्जियम में तो चलो कम्युनिटी गवर्नमेंट का सहारा लेकर वहां की पॉलिटिक्स को एक स्टेबिलिटी दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में ये जो डोमिनेंस नेचर था ये चलता जा रहा था, जिसका रिजल्ट क्या निकला था, सिविल वॉर, जिसने नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में ये वाला जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट है या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो जी, आई थिंक आपको फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, साइड पे लिख दो, पॉसिबिलिटी ऑफ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। बस इतना याद रखोगे, आपको ऑटोमेटिकली कहानी याद आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, टाइनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड है आपका टाइनी, टाइनी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक क्रूअल और अनफेयर यूज ऑफ पावर। मतलब जब हम अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं, चाहे कोई पर्सन यूज करे, चाहे कोई स्मॉल ग्रुप करे, ताकि वो कंट्रोल कर सके दूसरी चीजों को। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स चीज, मतलब जैसे मेजोरिटी कंट्रोल कर रही है माइनॉरिटी को बाय यूजिंग द क्रूअल पावर्स या गलत तरीके से कह सकते हो। ठीक है, टाइनी ऑफ द मेजोरिटी लिख लो, यहाँ पे मीनिंग मैं लिखवा देती हूँ, लिख लो। टाइनी का मीनिंग है क्रूअल एंड अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, चलो, टाइनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। कहते हैं कि अगर जब टाइनी का काम होगा, ये माइनॉरिटी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेजोरिटी को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, रेन मीन्स डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट, अब देखो फर्स्ट वाला आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये फर्स्ट आपका रीजन था कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। रिकॉल करते रहो साथ साथ मेरे। उसके बाद चलिए जी, सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों अच्छी है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कह सकते हो इसकी आत्मा है। किसकी? हमारे लोकतंत्र की। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. कहते हैं डेमोक्रेटिक रूल में हम पावर्स को शेयर करते हैं उनके साथ जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, जो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, एंड जिनके साथ कई तरह के इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। People have a right to be consulted on how they are to be governed. और लोगों को हक दिए जाते हैं या फिर लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि कैसे उन्हें गवर्न किया जाए, कैसे उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? अंडरलाइन दिस पॉइंट, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है, वे सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। स्टेक मीन्स शेयर। ओके, स्टेक का मीनिंग अंडरलाइन करके लिख लो, शेयर। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पे सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन से सिस्टम में कुछ ना कुछ एक शेयर मिलता है। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट के जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे साइड पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसके रिकॉल करने के लिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देन सेकेंड वन इज योर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, let us call the first set of reasons prudential and the second moral. So first reason को हमने क्या नाम देना है? ये फर्स्ट जो हमने बोला था, it helps to reduce the possibility of conflict between the social group, इसको नाम देंगे हम prudential। और second हमने बोला था power sharing is the spirit of democracy, this is known as the moral. Okay, while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. prudential reason हमें इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करता है कि जो पावर शेयरिंग है उसके हमें बहुत अच्छे आउटकम मिलेंगे। प्लीज अंडरलाइन दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ द prudential, दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, हमें एक बेटर आउटकम्स मिलेंगे। moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. so दो वर्ड्स हैं आपके लिए, पावर शेयरिंग, prudential। आप ऐसे लिख सकते हो, पावर शेयरिंग डैश prudential डैश बेटर आउटकम्स। ठीक है, शॉर्ट में रिकॉल करो इसको।
देन उसके बाद आपके पास मॉरल रीजंस, मॉरल रीजंस में क्या आ जाएगा, मॉरल रीजंस डैश स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। यहां पे पावर शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये एक वैल्यूएबल। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ग्लॉसरी में वर्ड है प्रूडेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल? बेस्ड ऑन द प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने आपको 2 रीजंस दे दिए विद, इसका मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर लेना छोटे से कीवर्ड्स के जरिए। एक कह सकते हो फ्लो चार्ट या कुछ भी होगा, वो मैं आपके लिए डिजाइन कर दूंगी, वो आप शॉर्ट्स में चेक कर लेना। ठीक है, चलिए ये कहानी है एक, चलो कहानी देखते हैं। व्हाट इज दिस कहानी? एनिटी स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। एनिट जो है वो डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम में। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल, और बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में। एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड वो चाहते हैं कि उनके स्कूल में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाए वो फ्रेंच रहे। सेल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी जो है, 2 कहानियां चलेंगी साथ में, थोड़ा सा कान खोलकर सुनना अच्छे से। ठीक है, सेल्वी जो है वो स्कूल में पढ़ रही है नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका में। ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग। जितने भी बच्चे उनके स्कूल में है वो तमिल स्पीकिंग है। एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। ठीक है, डिस्टिंक्शन करना, डिस्टिंक्शन देख लो क्या है। हम लोग बेल्जियम भी देख रहे हैं और श्रीलंका भी देख रहे हैं। ठीक है, इफ द पेरेंट्स ऑफ एनेट एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, अगर पेरेंट्स जो हैं एनएच के और सेल्वी के, वो अपनी गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्स करते या अप्रोच करते टू रियलाइज द डिजायर ऑफ द चाइल्ड हु इज मोर लाइकली टू सक्सीड एंड व्हाई, तो वहां पे अगर बच्चों की इच्छाओं पे थोड़ा सा काम किया जाता तो क्या होता और क्यों। ठीक है, चलो अब देखो खालिद डिलेमा, ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूं, ये सारे केस बेस में आपके रहते हैं। ठीक है, as usual Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vittal was the pillion rider। अब विक्रम जो है मोटर बाइक चलाता है अंडर द वो ऑफ साइलेंस, मतलब वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वेतल जो है पिलियन राइडर। एज यूजुअल वेतल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग। अब जो वेतल है वो विक्रम को एक कहानी सुना रहा है कि टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज। नाउ इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खालिल। मतलब बेरूत एक शहर का नाम है जहां पे एक आदमी रहता है जिसका नाम है खालिल। इसके पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज से आते हैं। इसके फादर, हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स में कट्टरवाद। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और मदर जो है एक सुन्नी मुस्लिम है। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो बड़े बड़े शहरों में ये कोई आम सी बात नहीं है, अनकॉमन, नॉट सो अनकॉमन, कॉमन चीजें हैं जो चलती हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं लेबनान में रह रहे हैं, केम टू लिव इन इट्स कैपिटल। तो अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं वो लेबनान में आके अपनी इसकी कैपिटल बेरूत में रह रही है। तो बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। दे लिव टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं, इंटरमिंगल, घुल मिल के रहते हैं। येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्व्स, लेकिन उनके बीच में एक सिविल वॉर भी है। वन ऑफ खालिल्स अंकल्स वॉज किल्ड इन दैट वॉर। खालिल के एक अंकल जो हैं उस वॉर में मारे जाते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट मैं आपको श्रीलंका वाले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन और मीनिंग एक्सप्लेन किया है, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनान के जो लीडर हैं वो इकट्ठे होते हैं एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स, और वो कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर एग्री कर जाते हैं फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के। एज पर दीज रूल्स, इन रूल्स के चलते जो कंट्री के प्रेसिडेंट है मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। तो कहते हैं कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो किससे संबंधित हैं, किससे ताल्लुकात रखते हैं, तो वो थे मैरोनाइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। सो प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम दी सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहां से ताल्लुकात रख रहे हैं, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से।
और जो पोस्ट है आपकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो आपकी पोस्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्शन के लिए, और जो स्पीकर हैं वो शिया मुस्लिम के लिए। अंडर दिस पैक्ट जो क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। अब इस पैक्ट मींस एक एग्रीमेंट के चलते जो क्रिश्चियंस हैं वो इस चीज पे सहमत नहीं होते हैं कि उन्हें फ्रेंच से प्रोटेक्शंस मिले। एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन, और मुस्लिम्स हैं वो बोलते हैं कि हमें यूनिफिकेशन नहीं चाहिए, हम इकट्ठे नहीं होना चाहते हैं नेबरिंग स्टेट्स ऑफ सीरिया। ठीक है, सो व्हेन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स केम टू दिस एग्रीमेंट, जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस एग्रीमेंट पे आते हैं, दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। तो उनका जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है वो इक्वल है। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट, और दोनों ही साइड्स चाहे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों ही ने इस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट किया। दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी, और जो मुस्लिम्स हैं अब वो पूरी तरह से क्लियर मेजॉरिटी में है। लेकिन खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। लेकिन खलील को ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा। ही इज अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन। उसके कुछ, वो काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं और उनका कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन है। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसके चलते उन्हें कभी भी टॉप पोजीशन नहीं मिलेगी। He does not practice either his father's, ना तो वो अपने फादर का ना ही वो अपनी मदर के रिलीजन को फॉलो करते हैं। एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर, और वो नहीं चाहते कि उनको किसी धर्म से जाना जाए। सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ में नहीं आया कि वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर, कि लेबनान दूसरों की तरह एक नॉर्मल डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो नहीं करता है। जस्ट इलेक्शंस लो, और डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक इलेक्शंस होते हैं, अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट, और जो उसमें हिस्सा लेना चाहे वो हिस्सा ले, एंड हुएवर विंस मैक्सिमम, जो ज्यादा वोट से जीत जाए वो प्रेसिडेंट बन जाए। नो मैटर विच कम्युनिटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं। वाई कांट वी डू दैट, हम क्यों नहीं कर सकते लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, वो पूछते हैं। His elders who have seen the bloodshed of the civil war, उनके जो बड़े हैं उन्होंने काफी वायलेंस देखा है सिविल वॉर में। टेल हिम दैट, वो बताते हैं कि जो प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट। कहते हैं कि जो अभी सिस्टम आपका लेबनान में चल रहा है, दिस इज द परफेक्ट सिस्टम जो एक पीस को इंश्योर करता है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर। वो स्टोरी खत्म नहीं हुई, वो टीवी टावर पे पहुंचते हैं। वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, जहां पे वो सब कुछ रोकते हैं। Wetal wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. वो क्वेश्चन पूछते हैं, if you had the power to rewrite the rules, अगर आपको मौका मिले लेबनान में रूल्स को दोबारा लिखने का तो आप क्या करोगे? क्या आप रेगुलर रूल्स को फॉलो करोगे हर जगह as Khalil suggest, और स्टिक टू द ओल्ड, या फिर आप पुराने रूल्स के साथ स्टिक करोगे, और डू समथिंग एल्स, और या फिर कुछ और करोगे? वेतल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। वेतल ने बोला कि तुम्हें अपने बेसिक पैक्ट्स को भी याद रखना है। If you have an answer in mind and yet do not speak up, your mobile will freeze and so will you. Okay? So ये थी एक स्टोरी, हमने लेबनान की पढ़ी सारी कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। आफ्टर ऑल यहाँ पे एक क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्या हर जगह डेमोक्रेसी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, हर जगह नहीं हो सकती बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनिटी को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, बाय द एंड हमें सिविल वॉर को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये कार्टून देखा। ठीक है, कार्टून में मैंने आपको बता दिया था विच वर द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जो इनको इस कार्टून को डिफाइन कर रहे हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट से। ठीक है, फर्स्ट प्रूडेंशियल कौन सा है और मोरल कौन सा है, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड यहाँ पे हमने खलील का डेलिमा का मतलब होता है कश्मकश, मतलब वो टू साइडेड से सोच रहा है लेकिन उसको अपने क्वेश्चन का फिर भी आंसर नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्टोरी केस बेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
Okay, and we'll meet you soon in the next session. Stay tuned.